ओम शांति। आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच गांधी सागर से ब्रह्म कुमारी गंगा बहन जी, गंगा दीदी जी उपस्थित हैं और उनके साथ साथ सीतामढ़ी और शामगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रही आदरणीय दीदी जी, कृष्णा दीदी जी, आदरणीय प्रीति दीदी जी, आदरणीय उषा दीदी जी भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सूर्य चिकित्सालय में। और ये विशेष समय चल रहा है जिसे बाबा ने संगम युग की उपमा दी है। संगम युग यानी कि दो संक्रांति काल के बीच एक ऐसा समय जब इस सृष्टि के अंदर विशेष परिवर्तन, विशेष गतिविधियाँ, विशेष तरह की चेतनाएं देखी जाती है। ये एक ऐसा युग है जब रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्ति को समाप्त कर सतोगुणी आत्माओं का उदय हो रहा है। और इस अवसर पर आप सभी के चरण पड़े, मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। और उन व्यक्तियों के लिए जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी मिशन से परिचित नहीं है, वैसे तो सभी परिचित हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी मिशन की स्थापना दादा लेखराज ने की थी, जो कि सिंध, हैदराबाद, पाकिस्तान में है अभी। तो वहाँ पर हीरों के प्रसिद्ध व्यापारी थे। आपका जन्म 1876 में हुआ था और 1969 यानी कि 69 में आप ब्रह्मलीन हुए थे। 1936 में देवी प्रेरणा से आपने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की स्थापना की, इस मिशन की स्थापना की। और आज ये मिशन पूरे विश्व के 140 से अधिक देशों में 8000 से अधिक केंद्रों में कार्य कर रहा है। सबसे खास बात इस मिशन की यह है, इस मिशन का संपूर्ण संचालन देवी सत्ताओं के, नारी शक्ति के हाथ में है। और जिस प्रकार से यदि एक सेइंग है कि देवियाँ देश की जाग जाएं यदि, तो युग समय में ही बदलता चला जाएगा। तो ये नारी शक्ति के माध्यम से इस देवी मिशन का संचालन हो रहा है। और इसीलिए आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी मिशन बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। इस अवसर पर मैं गंगा दीदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी दो शब्द बोलें। आदरणीय गंगा जी, दीदी जी। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने आपने बताया संस्था का परिचय, तो वास्तव में हम सभी आपको संदेश देना चाहते हैं कि ये जो संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ये का जो मेन संचालक होता है, ये डायरेक्ट गॉड शिवा है, परमात्मा शिव, जिनको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। उनका वो जो स्वरूप है, निराकार है, वो परमात्मा इस धरा में आकर के, जो कि अभी हम हॉस्पिटल में बैठे हैं तो कितने सारे पेशेंट होते हैं। और ये जो पेशेंट है, वैसे ज़्यादातर हमारा जो बीमारी होती है वो मानसिक तनाव या मानसिक असंतुलन के कारण ही बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, जिसके कारण हमारे शारीरिक रूप में बनावटी आ जाते हैं, चाहे आँख है, कान है, नाक है, मानसिक असंतुलन के कारण। तो यही परमपिता परमात्मा जो है हमें राजयोग मेडिटेशन साकार माध्यम, प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से और हम सभी बहनों के माध्यम से हर जन को मेडिटेशन के थ्रू मानसिक शक्ति और जो भी परिवर्तन हो सके, संस्कार परिवर्तन हमारे व्यवहार में, हमारे बोल में, हमारे विचारों में, जितना वो सकारात्मक आ जाए उतना ही हम मेडिटेशन के थ्रू हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। और इस परिवर्तन के माध्यम से, जैसे परमात्मा कहते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन के इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी हम सभी बहनें बैठे हैं, जो हमारी दीदियाँ भी दो शब्द ईश्वर का ये संपूर्ण शब्द हमारे सामने रखें। आदरणीय दीदी कृष्णा दीदी जी, आदरणीय प्रीति दीदी जी और आदरणीय उषा दीदी जी, आप भी दो शब्द बोलें। ओम शांति। मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में आई तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर भाई साहब से मिली। बहुत सरल चित्त और बहुत अच्छा सा नेचर, ऐसा अपनापन लगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक जो है वो झलक रही है आप में। तो हमें ऐसा नहीं लगा कि हम किसी और के हॉस्पिटल में आए हुए हैं, परंतु मुझे इससे अलौकिकता अनुभव हुआ कि मैं यहाँ पर अपने भाई के हॉस्पिटल में आई हुई हूँ। तो बहुत ही अच्छा है और सराहनीय है, क्योंकि हम फर्स्ट बार यहाँ पर आए हैं। और हमने बाहर में पूछा था
तो एक दो लोगों ने बोला कि ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, तो आपकी अच्छाई इस कोटा में ऐसी बरकरार रहे और सारे पेशेंट का आप जो है दुआएं लेते रहें, यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। हम यहाँ हॉस्पिटल में आए तो पहले तो कुछ ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डर सा कि क्या पता इतना बड़ा हॉस्पिटल तो कैसा। फिर जब यहाँ हॉस्पिटल में आए तो किसी ने कहा कि यहाँ पांडे जी डॉक्टर साहब हैं, वो थोड़ा अच्छा सा देखते हैं। तो जैसे हम आपसे मिले पांडे जी डॉक्टर साहब से, तो ऐसा लगा कि जैसे कि बाबा के बच्चे मतलब हमको मिले हैं। और मैं यही सबको प्रेरणा देना चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब से हम मिले तो लगा कि इतनी शक्तियाँ हैं, तो कहने का भाव है कि परमात्मा से सभी को ऐसे शक्तियाँ लेनी चाहिए और सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मतलब ये ज्ञान जरूर लेना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम तो यहाँ पर ऐसे दीदी की आंखें दिखाने के लिए ही आए थे और ये नहीं मालूम था कि आप यहाँ विराजमान हैं। अचानक से शिव बाबा ने यहाँ पर हमको भेजा और जब हम अंदर आए तब तक भी हमको मालूम नहीं था कि आप हैं यहाँ पे। जब और अंदर आए तो पता चला कि आप बाबा के बच्चे ही हैं और बहुत ही अच्छा नेचर लगा। तो ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना का कार्य अभी चल रहा है वर्तमान में, तो 140 देशों में जो चल रहा है, तो बहुत ही भाई बहन अच्छी रीति से यहाँ जुड़े हुए हैं और भी लोगों को संदेश दे रहे हैं। तो हमारा यही है कि अब हम यहाँ से जाएंगे तो ज़रूर उनको ये परिचय देंगे कि आप डॉक्टर साहब के पास जाइएगा और पूरा लाभ आप लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे भी विदेश कई बार जाने का मौका मिला। तो मैं, हमारे कई मित्र भी हैं, मैं भी 7 साल अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में रहा था, तो वहाँ पे भी मुझे जाने का मौका मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था 17 ईयर्स की एज में, तब से मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। और ये एक देवी चेतना का मिशन है जो संसार में सतयुग लाने के लिए संकल्पित है। तो मैं सभी आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हुए प्रणाम करता हूँ कि आपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए इस मिशन का सहारा लिया और ब्रह्मा बाबा आपसे बहुत बड़ा कार्य करवाना चाहते हैं, तो आप माध्यम बन रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें जो कराने वाला है, जैसे दुनिया में कहते हैं शिव से ही 100 और शिव के बिना हमारा शरीर 100 है। तो इसलिए कहा शिव शक्ति सेना, मतलब परमात्मा अपनी शक्ति के माध्यम से ही ये कार्य करा रहे हैं। तो सारा कार्य शिव निराकार पिता है। तो आप सभी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, ईश्वर को जाने, ईश्वर को पहचाने और उनको अपने करीब संबंध में जोड़ें, ताकि हम इस संसार में जो दुख है उससे हम मुक्त हो करके जीवन मुक्ति का अनुभव करें। मतलब इस दुनिया में रह कर भी हम सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति।